बड़ी मछलियों का जिक्र किया है पूज्य पुजारी जी ने। वो बड़ी मछलियां कौन सी थी वो अब आप जानने वाले हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। इस वक्त ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है। आशुतोष हमारे साथ हैं। ये जो बड़ी मछलियों का बार बार जिक्र हो रहा है, बार बार विपक्ष भी हमलावर है, बार बार अयोध्या वासी राम भक्त भी ये कह रहे हैं, ये किस बड़ी मछली के पास एसआईटी अभी तक पहुंची नहीं है। सूत्रों के हवाले से किसी तरह की कोई जानकारी कि कहां ये मामला जो है अब नकेल कसता हुआ पहुंच रहा है, किस दिशा में? देखिए रुका, जिन बड़ी मछलियों की बात कही जा रही है, अब अगला नंबर उन्हीं बड़ी मछलियों का है, क्योंकि अभी हमारे पास खबर ये आ रही है कि ट्रस्ट के जितने जो सदस्य हैं अब उनसे पूछताछ की बारी है और एसआईटी के बाद अब बाकायदे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी मछलियों में कौन है? सीधे तौर पे चंपत राय हैं जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं और इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। अब इनसे भी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इनसे सीधे तौर पे पूछताछ करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि कल से ये पूछताछ शुरू हो सकती है। तो यानी जिन मछलियों की बात कही जा रही थी, जिन बड़े मगरमच्छों की बात की जा रही थी, अब उनका नंबर आ गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से 2 राउंड में एसआईटी ने पहले इन सभी लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद अब पुलिस ने भी अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पहले पूछताछ हुई है, उनसे अहम सुराग सबूत जुटाए गए हैं और इसके बाद अब जो मतलब आप सोचिए, जिन बड़ी मछलियों का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, घड़ी भी उसी तरफ इशारा कर रही है। यही वो वक्त है, 9 बजते ही आपको अब पुजारी संतोष तिवारी के मुख से उन बड़ी मछलियों के कामकाज के तरीके पर जानकारी हासिल होगी। इस चढ़ावा चोरी का आरोपी कौन है, चढ़ावे का कैश और गहने की चोरी में टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी और क्या सामने आया, अब वो बयान आपके सामने। घटनाएं हो चुकी हैं, उसको जानकारी में भी हुआ है, जानकारी भी उसको सोशल मीडिया में लग रहा है और समाज में कोई अफवाह हो जाए, चुनाव पर प्रभाव पड़े, सरकार में बदनामी ना हो, इसको उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके नाते वो छोटी छोटी थी वो समाजवादी जो नहीं, चोरी तो एक पैसे की भी चोरी, बड़ी चोरी वो लाखों में। कौन था इसमें? कौन था उस समय? सारी जिम्मेदारी जो इसमें सबसे पहले बात है जो व्यक्ति हमेशा वहां है, हमेशा देख कर रहा है। कौन था वो? गोपाल जी और अनिल मिश्रा जी एक से भी ऊपर तुम छोड़ने का आते हैं 93 से छोड़ने, लेकिन छोड़ो नियंत्रण नहीं हो पाए। तो ये आज से 2 साल पहले से चल रहा है। जो हमने दान दिया वो भी उनके घर में चला गया। लेकिन हमने यहाँ पर सुना कि 100 किलो सुना है और 10 लाख रुपए की पनीर रसीदें काटी गई। जो चांदी गाया होगा, जबकि वो लोग अंदर काम कर बताया करा गया 3 से किलो
नहीं, वैसे हम जानना चाहते हैं, जानकारी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था। देखिए, चूंकि हमारे रिपोर्टर अंडर कवर रिपोर्टर के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, कैमरा था नहीं, और इसीलिए जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, कई जगह हमने ऑडियो अनक्लियर लिखा है क्योंकि आवाज ठीक से आई नहीं। जहां पुजारी जी बैठे हुए हैं उससे काफी दूरी पर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर बैठे हुए थे, और जितनी आवाज हमारा इंस्ट्रूमेंट उस वक्त कैच कर पा रहा था उसे भी हमने बहुत, जो नॉइस होती है उसको कैंसल करके ये आपके सामने उनकी बातचीत को रखा है। और इस बातचीत में आप गौर से सुनिएगा, इसीलिए ट्रांसक्रिप्ट बगल में चल रही है, जहां पर रिपोर्टर जो पूछ रहे हैं उसके जवाब में क्या कुछ आ रहा है आपको सुनने में मिल रहा होगा। हमारे साथ 90 के दशक के मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, जरा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ न भारत के साथ जुड़ने में। आपने जरा वक्त नहीं लगाया, और मुझे मालूम है आप राम भक्त हैं, और जब से ये खबरें आप देख रहे हैं आप भी विचलित हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, बार बार कहा जा रहा है कि जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई उन पर हमें प्रखरता और मुखरता से सवाल बुलंद करने होंगे ताकि ऐसी चोरी कभी ना हो पाए। देखिए, एक होता है चोरी और एक होता है गड़बड़ी। जैसे हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स या जीएसटी या इसके पहले जो भी होता था, हमारे अकाउंटेंट से हमसे भी गड़बड़ होता था, तो हम पेनल्टी भरते थे या कभी कभी हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो क्या है कि ये जो चोरी और गड़बड़ी, इसके बीच में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सारे राम भक्त लोग हैं, लेकिन इन राम भक्तों के बीच में कोई एक सियाल या प्री प्लानिंग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा कुछ एक होगा, करवाया जाएगा। जहां पे राम भक्त, जो सच्चे राम भक्त हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते, वो लोग ये घोटाला और ये सब नहीं करते। गड़बड़ी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अपने जान की आहुति देकर ये राम मंदिर बना है। और बहुत पहले जब मस्जिद तोड़ा था तो तब से ये लोग जो हैं, इनको मालूम है कब इलेक्शन है। आप समझ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो बंगाल में जो हालत हुआ है, एक तरफ सफाया हुआ है, यही हालत अब इधर भी होने वाला है। मतलब मैं आपका न्यूज देख भी नहीं रहा हूं और सुन भी नहीं रहा हूं कि किस पे ब्लेम लगाया जा रहा है, लेकिन ये 100% श्योर है इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी जरूर बनेगा। ये इनके बीच में कोई एक सियाल घुसा है, आपको क्यों लग रहा है कि